हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि इन फोर स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकंड इज इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। थर्ड वन इज इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इन एन एंड द लास्ट वन इज इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपको पहले करेक्ट स्टेटमेंट चारों के लिए पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कंसेप्ट की बच्चों। तो हमारा की कंसेप्ट कहता है आपको जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, ठीक है, जो फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, फोर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला होता है बच्चों हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है बच्चों, कोई भी ले सकते हैं बट हम यहाँ पे स्टार्ट करें आइसोथर्मल से। किससे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या होता है बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चों हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस ये होता है बच्चों। ठीक है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं दूसरे प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होती है। अगर हम बात करें बच्चों सेकंड प्रोसेस की, जो कि होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर बच्चों हमारी जो हीट होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट, वो नहीं होता है बच्चों। ठीक है, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नो एक्सचेंज ऑफ हीट। आप लिख सकते हैं डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चों थर्ड प्रोसेस की, अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस को बच्चों हम आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एंड द लास्ट इज बच्चों, लास्ट होता है हमारा आइसो बारिक प्रोसेस। तो आइसो बारिक प्रोसेस में बच्चों हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये फोर आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि किसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों में। तो फर्स्ट आइसोथर्मल के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर, और इसकी इक्वेशन होती है बच्चों पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? ओके। और सेकंड में अगर हम बात करें बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट, और इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इसकी इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें गामा होता है स्पेसिफिक हीट का रेशियो, गामा इक्वल्स टू होता है बच्चों सीपी बाय CV. Clear? Okay, specific heat at constant pressure and upon specific heat at constant volume. तो अब ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है बच्चों। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सिस्टम हमारा इंसुलेटेड होता है सराउंडिंग से। थर्ड कह रहा है बच्चों इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं बच्चों, जो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होता है इसमें क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, बट यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? प्रेशर गिवन है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट एक बार और पढ़ लेते हैं बच्चों, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर मींस कांस्टेंट, यस आइसोथर्मल में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट बेसिकली होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इसके अकॉर्डिंग, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो ये बच्चों हमारा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये इनकरेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।